Assalamu alaikum student, I am Tanveer Sen and you are watching Dash Campus YouTube channel. Student, आज का टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. कि जो सॉफ्टवेयर होता है ये हदायत का एक ऐसा मजमूआ होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किस लिए, टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उसको सॉफ्टवेयर कह देते हैं. यानी कि सॉफ्टवेयर अपने से कोई काम नहीं करता, हम सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन देते हैं और सॉफ्टवेयर उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है. सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कह देते हैं. डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स. मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर आपने ऑडियो प्ले करनी है तो उसके लिए आप ऑडियो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे. अगर आपने वीडियो प्ले करनी है तो उसके लिए आप वीडियो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे. अगर आपने इंटरनेट पे किसी किस्म की कोई सर्फिंग करनी है, कोई ब्राउजिंग करनी है, तो उसके लिए आप किसी किस्म का कोई ब्राउज़र इस्तेमाल करेंगे. ये मुख्तलिफ टाइप के सॉफ्टवेयर हैं और ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम में इस्तेमाल होते हैं. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनका काम जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना होता है. अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं? मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, कोई ग्राफिक कार्ड हो सकता है, कोई इंटरनेट डिवाइस हो सकती है. इनको कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. इट कंट्रोल्स डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ये मुख्तलिफ तरह के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करते हैं. इट इनेबल्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रन प्रॉपरली. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि उनके ऊपर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो मुख्तलिफ तरह की हमारी एप्लीकेशन है, वो प्रॉपरली क्या हो सके, वो रन हो सकें. जैसे कि स्टूडेंट मोबाइल में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में होगा तो आप दूसरी एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकोगे. फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या होता है? सेव डाटा ऑन डिस्क. फॉर एग्जांपल के डिस्क के ऊपर डाटा सेव करना है. अब ये कैसे काम करता है, इसका एल्गोरिदम क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है. मेकिंग कंप्यूटर रेडी फॉर वर्क. कंप्यूटर को जो है वो काम करने के लिए जो तैयार करते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे विंडो हमारी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. अब जब हम विंडो को रन करते हैं तो वो सारे हार्डवेयर को मैनेज करती है और कंप्यूटर को रेडी करके हमारे सामने रख देती है ताकि हम काम कर सकें. प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. ऐसे डिवाइसेस, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. फिर इसकी दूसरी कैटेगरी आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू डू डिफरेंट वर्क ऑन कंप्यूटर. अगर आप कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ तरह के काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. इट हेल्प्स कंप्यूटर यूज़र. ये कंप्यूटर यूज़र की मदद करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी खास काम को मुकम्मल करने के लिए. लेट्स सपोज अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेंट प्रोग्राम ओपन करेंगे. लेकिन अगर आप किसी किस्म की कोई सीवी बनाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एमएस ऑफिस यूज़ करेंगे. पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड. लोग जो हैं ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये इसकी मज़ीद दो टाइप्स आ जाती हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर. Customized software. It is designed for particular customer or organization or institute. ये किसी खास कस्टमर के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इंस्टीट्यूट, किसी अदारे के लिए बनाए जाते हैं. These software are designed to meet to the need of customer. ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं. These are developed by
सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स। ये सॉफ्टवेयर किसी एक प्रोग्रामर भी इनको डेवलप कर सकता है या एक प्रोग्रामर्स की टीम होती है जो इन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकती है। इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई। स्टूडेंट, इसकी कॉस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल नादरा सॉफ्टवेयर। नादरा सॉफ्टवेयर हमारा एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर आप लोग जानते हैं कि हमारे तमाम फैमिलीज मेंबर के CNIC और उनकी डिटेल जो है वो सेव होती है। इसी तरीके से PI सॉफ्टवेयर, PIA का सॉफ्टवेयर भी जो है ये एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये एक ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया गया है। उसके बाद आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी, पैकेज सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप फॉर जनरल पब्लिक। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये आम आवाम के लिए जो है इनको डेवलप किया जाता है, इनको बनाया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। इनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी कि जिस आदमी को जब ज़रूरत पड़े वो ये सॉफ्टवेयर ले और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर ले। इट हेल्प्स पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। ये लोगों की जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट, इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसका कोई भी वर्जन हो सकता है, 2013, 2005 एंड लेटेस्ट 2022 हो सकता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इट इज़ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका कोई ख़ास पर्पस नहीं होता। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इट इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है इट इज़ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और इट इज़ यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि आपने एक ख़ास किस्म की ड्राइंग करनी है तो उसके लिए आपको अडोबी फोटोशॉप यूज़ करना चाहिए। अगर आप किसी किस्म का कोई स्केचेस बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको स्केच बुक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑल द टाइम इन कंप्यूटर। जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो हर वक्त जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये चल रहे होते हैं। ये जब तक हम कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये चलते रहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट रन्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये सिर्फ उसी वक्त चलते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर टू वर्क। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर काम करे तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कंप्यूटर की विंडो जो है प्रॉपर वर्किंग कर रही होती है तो जो है हमारा काम हो रहा होता है। अगर सिस्टम का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो ख़राब हो, उसमें किसी किस्म का कोई एरर हो तो हमारा सारा जो है वो कंप्यूटर ठीक नहीं चलता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर कंप्यूटर टू वर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई ज़रूरी नहीं होते कि कंप्यूटर के लिए काम करने के लिए। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना भी हो तो कंप्यूटर चल रहा होता है, लेकिन अगर आपको किसी ख़ास किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फिर उसके लिए आपको किसी ख़ास किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज इनपुट, यूज ऑफ इनपुट डिवाइसेस और टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है, एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो डाटा कोई इंस्ट्रक्शन उसको क्या कहते हैं, इनपुट होते हैं। सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन। देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटरिंग डाटा इन इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर हम डाटा या इंस्ट्रक्शन को इंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए दो जो है हमारे पास तरीकाकार होते हैं। नंबर एक डायरेक्ट इनपुट हो सकती है और नंबर दो इनडायरेक्ट इनपुट हो सकती है। डायरेक्ट इनपुट क्या है, इन दिस मेथड डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम सोर्स। इसमें जो डाटा है वो डायरेक्ट कंप्यूटर में चला जाता है सोर्स से, दरमियान में किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं होता। डाटा सोर्स से डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल स्पीच इंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। जो स्पीच हम बोल रहे होते हैं, जो
आवाज़ हम कंप्यूटर के अंदर इंटर कर रहे होते हैं माइक्रोफोन के ज़रिए, उसके जब वो कंप्यूटर में इंटर होती है तो उसके लिए दरमियान में किसी किस्म के कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं होता। वो जो स्पीच माइक्रोफोन होता है वहाँ से डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर इंटर हो जाती है। So that is why these devices are called source data input devices। इस तरीके से माइक्रोफोन को जो हम क्या कहते हैं, सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैनिंग डिवाइस होती हैं, डिजिटल कैमरा होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं, ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस होते हैं। फिर स्टूडेंट आ जाता है इनडायरेक्ट इनपुट। In this method, some intermediate handling is required to enter data। यानी कि इसके लिए डाटा को इंटर करने के लिए हमारे पास कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग जो है वो की ज़रूरत होती है। कोई ऐसी डिवाइस जो इंटरमीडिएट के तौर पर काम करे, जो दरमियान में काम कर रही होती है। The data entered in computer through keyboard और a mouse are example of a indirect input। जो कीबोर्ड के जरिए और माउस के जरिए हम डाटा एंटर करते हैं वो इनडायरेक्ट इनपुट की एग्जाम्पल है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर component that is used to enter data and instruction into कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए। इनपुट डिवाइसेस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं? ये यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन लेती हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। और इसको एक ऐसी फॉर्म में, एक ऐसे बाइनरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देती हैं जो कंप्यूटर के लिए जो है समझने के लिए इजी होता है। For example, keyboard, pointing devices, source data, input devices are example of input devices। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।